हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसके डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोगों ने बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। पहली तो बात ये है कि जो सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है वो उसकी कंपोजिशन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब समझ आ रहा है ना सभी को। कंपोजिशन का मतलब कितना सल्यूट है, कितना सोलवेंट है, उसका जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट। कंसंट्रेशन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है दैट इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट। सल्यूट यदि ज़्यादा है, यदि सल्यूट ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन जो है, यदि वही यहाँ पे लिखा हुआ देख लो कि सल्यूट जो है यदि वो ज़्यादा है, इफ़ सल्यूट इज़ इन लार्ज अमाउंट, यदि सल्यूट जो है सॉल्यूशन में जो है ज़्यादा है, यदि सल्यूट का जो अमाउंट जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और यदि सल्यूट जो है इज इन स्मॉल अमाउंट, और यदि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में कम है, सल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, तो वो सोल्यूशन जो होगा दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, डिल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। तो दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि सल्यूट कंसंट्रेशन जो है किसी भी सोल्यूशन की दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करता है। यदि सोल्यूशन में जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यदि सोल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यदि सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, तो वो सोल्यूशन जो होगा दैट इज कोल्ड, उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और यदि सोल्यूशन में जो है सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट जो है कम है, स्मॉल अमाउंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिल्यूटेड सोल्यूशन बोलेंगे, डिल्यूट सोल्यूशन। यदि यदि आपका सल्यूट ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, और यदि सल्यूट जो है कम है तो वो डिल्यूट सोल्यूशन होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देर आर सो मैनी वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जस्ट लाइक योर मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे वेज हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज कोल्ड, उसको क्या बोल रही हैं, दैट इज कोल्ड मोलिलिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोलिलिटी के बारे में। मोलिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मोलिलिटी में क्या होता है, मोलिलिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलिलिटी किसकी इक्वल होती है, मोलिलिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देख रहे हो आप कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मोलिलिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर जो आएगा वो सोल्यूट आएगा, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आपको पता लग गया होगा कि जो मोलिलिटी जो है दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट बन गया, आप देख सकते हो कि यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट बन जाएगा, ऊपर मोल आ रहा है इसलिए मोल आ गया यहाँ पे, लीटर नीचे आ रहा है इसलिए मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो पता लग गया होगा सभी को, मोल ऊपर है लीटर नीचे है, तो लीटर ऊपर चला जाएगा तो यूनिट बन जाएगा मोल लीटर इन्वर्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि यदि मैं इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर दूँ, लीटर को किससे कन्वर्ट कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लीटर की जगह मिली लीटर में लिख दूँ, तो व्हाट विल हैपन, यदि मैं लीटर को मिली लीटर में कर दूँ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता लग गया होगा कि मोलिलिटी जो है वो किसके इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं कि मोलिलिटी जो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली लीटर इंटू, ऊपर आ जाएगा 1000। मोल्स किसके इक्वल होता है, मोल जो है बच्चों मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, या मास इन ग्राम ओवर मोलर मास का मतलब मोलिकुलर मास। जैसे सपोज करो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सपोज करो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 4 ग्राम, आपको दिया हुआ है सपोज करो 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, और आपको बोला जाए कि उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है 40 ग्राम को। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH,
उसका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, मोलिकुलर मास या मोलर मास आपको पता होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा, और हाइड्रोजन का जो है वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये कैलकुलेट करके मोलिकुलर मास आ गया या मोलर मास जो है दैट इज़ 40 के करीब हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज़ कितना हो गया, मोलर मास कितना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका मोलिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आ गया, 40 आ गया। और कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला सभी को पता है कि मोल्स किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम ओवर, मास इन ग्राम ओवर क्या आता है, मोलिकुलर मास, मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। तो मास इन ग्राम क्वेश्चन में दिया आपको कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो 40 ग्राम ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया 40 ग्राम, ये आ गया 40 ग्राम, 40 ग्राम ऊपर आ गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास बोला है, मोलर मास कितना आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 आ गया। आप देख सकते हैं कि इसका मोलिकुलर मास जो दैट इज़ 40 आ गया। तो यहाँ पे हमने मोलिकुलर मास रख दिया 40 रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आएगा, 40 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू सोडियम, जो 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल के इक्वल होगा। आगे समझ आ गया। तो आपको पता लग गया कि कैसे हम लोग ग्राम यदि जो कोई जो सोल्यूट जो है यदि आपका ग्राम में दिए हुए हैं, कैसे हम लोग ग्राम से उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल आएगा, 1 मोल की इक्वल होगा। तो पता लग गया होगा कि मोल जो है किसके इक्वल होगा, मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। तो ये मोलैरिटी के बारे में किया हमने डिस्कस कि मोलैरिटी जो है किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। तो मोलैरिटी के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अब मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल की बारी है। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH टू गिव 500 मिलीलीटर ऑफ हीट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब क्या किया गया है, 4 ग्राम जो NaOH है, पहले 4 ग्राम NaOH ले लिया, यहाँ पे 4 ग्राम NaOH ले लिया आप लोगों ने, 4 ग्राम ले लिया है NaOH। तो उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसका वॉल्यूम कहाँ तक पहुँचा दिया, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर तक इसका वॉल्यूम कर दिया। तो यहाँ पे 4 ग्राम NaOH जो है प्रेजेंट है, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 4 ग्राम NaOH जो है प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है, 4 ग्राम NaOH जो है प्रेजेंट है 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 500 मिलीलीटर जो है दैट इज कोल्ड वॉल्यूम, 500 जो है दैट इज क्या है, ये 500 जो है आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है, 500 दिया हुआ है आप लोगों को, 500 जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो आपको बोला गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, कि मोलैरिटी आपने निकालनी है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि मास ऑफ NaOH क्वेश्चन में दे रखा है 4 ग्राम। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ NaOH जो दैट इज़ 4 ग्राम के इक्वल होगा। तो मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आप लोगों को कि मोलिकुलर मास NaOH का कितना आता है, 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो मोल्स आगे, मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा, आपको अभी बताया था कि मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल जो दैट विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर, मोल जो है किसके इक्वल है, अभी बताया था आप लोगों को, मोल जो दैट विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। ये बताया था अभी कि मोल्स जो दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास, यही बताया था अभी, मास इन ग्राम ओवर, मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास या मोलर मास। तो अब हम लोग इसके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिए हुए है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम दिए हुए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 4 ग्राम दिए हुए है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और नीचे मोलिकुलर मास लिख लिया, मोलिकुलर मास जो है 40 है। तो इसका जो मोल्स आएगा 4 ग्राम जो है जो 4 ग्राम जो NaOH है दैट इज़ किसके इक्वल आएगा, 0.1 मोल के इक्वल होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सभी को कि 4 ग्राम NaOH जो है दैट विल बी इक्वल टू 4 ग्राम जो दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल NaOH के इक्वल होगा। तो वो हमने मोल्स निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है दिए हुए क्वेश्चन में। तो आप सभी को पता है कि मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इन सॉरी मिलीलीटर में करोगे 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए लीटर की जगह क्या आ जाएगा, इन मिलीलीटर, मिलीलीटर आ जाएगा, इन मिलीलीटर,
मिलीलीटर। तो आप देख सकते हैं कि मोलरिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, क्योंकि जो 4 ग्राम NaOH था वो किसके इक्वल है, 0.1 मोल के इक्वल है। 4.4 ग्राम जो NaOH है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 ग्राम जो NaOH है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल के इक्वल होता है। 4 ग्राम 0.1 मोल के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, मोल्स लिख लिए यहाँ पे 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 मिलीलीटर आ गया। तो यहाँ पे आ गया 500 मिलीलीटर इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो ये इसकी मोलरिटी आ गई, और या फिर मोल लीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं 0.2 मोलरिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि जब 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, और यदि इसका हम लोग वॉल्यूम कितना पहुंचा दें, 500 मिलीलीटर इसका जो वॉल्यूम जो है वो पहुंचा दें, इसका जो सोल्यूशन जो है यदि 500 मिलीलीटर का इसका सोल्यूशन बना लें, तो इसकी जो मोलरिटी होगी स्टूडेंट्स कितनी होगी, इसकी जो मोलरिटी दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मोलरिटी के इक्वल होगा। तो क्लियर हो गया सभी को कि जब 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, और यदि ये वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर का बन जाता है, तो उस सोल्यूशन की जो मोलरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मोलरिटी के इक्वल होगा। तो लैब में हम लोग ऐसे सोल्यूशन बनाते हैं कि यदि हमें 0.2 मोलरिटी का 500 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाने के लिए बोला जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिसोल्व करना पड़ेगा, और उसको कहाँ तक करना पड़ेगा, कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, 500 मिलीलीटर तक इस सोल्यूशन को पहुँचाना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक वाटर फिल होगा, और ये जो सोल्यूशन बन गया 500 मिलीलीटर तक, ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी कितना होगा, 0.2 मोलरिटी का सोल्यूशन होगा। अब मोलरिटी के बाद हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो है मोलरिटी के बाद जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोलरिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग मोलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी किसके इक्वल है, मोलरिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर ही आता था, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, और ये मोलरिटी जो है, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या फ़र्क है, मोलरिटी में जो है मोलरिटी को हम लोग मोलरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और जो मोलरिटी है स्टूडेंट्स, मोलरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये है, तो स्मॉल मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहा है, ठीक है। मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, ऊपर जो है दोनों सेम है, देख सकते हो आप लोग कि उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आ रहा था, और मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है आ रहा है। तो हम लोग कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है ऊपर वाली जो क्वांटिटी दोनों के लिए क्या है, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे आ गया, अब यहाँ पे फ़र्क आप देख सकते हो कि नीचे आ रहा है मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट। तो इसमें क्या फ़र्क है, मोलरिटी में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मोलरिटी में सोल्यूशन होता था। सोल्यूशन का मतलब नीचे दोनों कंपोनेंट्स आते थे, सोल्यूट भी आता था और क्या आता था, सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट भी होगा और कौन सा होगा, सोलवेंट भी होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तब जाके सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती थी। तो मोलरिटी जो है सोल्यूशन के बारे में बात करती है। मोलरिटी जो है नीचे जो आ रहा है वो मोलरिटी जो है वो सोल्यूशन, मतलब उसमें नीचे सोल्यूशन आ रहा है, और जो मोलरिटी है स्टूडेंट्स उसमें जो है एक ही कंपोनेंट आ रहा है दैट इज सोलवेंट आ रहा है, एक ही कंपोनेंट आ रहा है दैट इज सोलवेंट है। आप देख सकते हो कि मोलरिटी जो है उसमें दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सोल्यूट भी आ रहा है और सोलवेंट भी आ रहा है, इसलिए नीचे सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो मोलरिटी जो है दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और मोलरिटी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे, और जो मोलरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। तो आप देख सकते हैं कि मोलरिटी किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोलवेंट इन kg, किलोग्राम, ठीक है। तो आप यूनिट देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल यूनिट है। यूनिट कैसे बनेगा, ऊपर देख रहे हो आप मोल, तो यहाँ पे मोल आ गया, ऊपर मोल आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी मोल आ गया, ठीक है। और kg ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, kg इनवर्स बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जो मोलरिटी का जो यूनिट है दैट इज, मोलरिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोलरिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, मोल kg इनवर्स, क्या होगा, मोल kg इनवर्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलरिटी का यूनिट जो है kg इनवर्स है, मोल kg इनवर्स है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि मैं
इस मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम की जगह इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, तो आपको पता लग गया होगा कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था मोलैलिटी स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या फ़र्क है। मोलैलिटी में सोल्यूशन चलता है और मोलैलिटी में जो है सोलवेंट है, एक ही कंपोनेंट आता है। मोलैलिटी में एक ही कंपोनेंट आता है, दैट इज़ सोलवेंट, और उसके मोलैलिटी जो है मास ऑफ सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी जो है मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और मोलैलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि मोलैलिटी जो है वॉल्यूम सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और मोलैलिटी में एक ही कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज़ सॉल्वेंट। नीचे नीचे की बात हो रही थी। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में पता लग गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में जो है विच वन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, विच वन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, कि मोलैलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी, इसलिए मोलैलिटी जो है आल्सो डिक्रीजेस। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यू कैन टू से दैट कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और मोलैलिटी जो है दैट विल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया सभी को कि मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है दैट विल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे पर्टिकुलर एरिया में क्या होंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कंसंट्रेशन जो है कम होगी, और मोलैलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है मोलैलिटी का। क्यों? मोलैलिटी जो है दैट विल चेंज विद चेंज इन क्या होगा, टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो दैट इज द रीजन मोलैलिटी विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। सो यू कैन टू से दैट मोलैलिटी इज नॉट अ बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब हम लोग बात करें मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी में क्या होता है, तो दोस्तों यदि मोलैलिटी के बारे में बात करें तो मोलैलिटी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन मास। आपको पता है कि मोलैलिटी के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है मोलैलिटी जो दैट विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट विल डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मास ऑफ सॉल्वेंट जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मोलैलिटी जो है मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मास, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट एक खास बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, कि जो मास है वो मास जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से नहीं चेंज नहीं होता। मास जो है दैट विल डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से मास चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। यदि मास चेंज नहीं होगा, सपोज करो यदि मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मोलैलिटी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी जो दैट विल डिपेंड अपॉन, मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन मास। यदि मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मोलैलिटी जो है दैट विल आल्सो डज नॉट चेंज। तो इसलिए मोलैलिटी जो है विद चेंज इन टेम्परेचर जो है मोलैलिटी जो है चेंज नहीं होती है। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पूछा जाता है भाई कि विच वन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल आंसर है कि आप देख सकते हैं कि मोलैलिटी जो है वो चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम जो है या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यदि वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा, वॉल्यूम भी जो दैट विल आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैलिटी क्या करेगी, मोलैलिटी जो दैट विल डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो मोलैलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। पर मोलैलिटी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर यदि इंक्रीज करें तो मोलैलिटी जो दैट विल डिपेंड अपॉन मास। तो मास में न तो इंक्रीज होगी न
न डिक्रीज़ होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो मास में न तो इंक्रीज़ होगा, न मास में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, मास में न इंक्रीज़ हो रहा है न डिक्रीज़ हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मोलैलिटी जो है, टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है, मोलैलिटी जो है यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, न तो मोलैलिटी इंक्रीज़ करेगी, न तो मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। सो दैट इज़ द रीज़न मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्या होगा, टेम्परेचर। सो विच वन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि मोलैलिटी इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी जो है बेस्ट वे होगा एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मोलैलिटी के बारे में कि मोलैलिटी क्या होती है। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ अ what is the molality of a solution which contain 36 gram of glucose 36 gram of glucose in 250 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 250 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं, तो वो कौन से मोलैलिटी का सोल्यूशन बनेगा। आपने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर कितना लिया आप लोगों ने, यहाँ पे आपका जो वाटर जो वेट है, वाटर कितना लिया हुआ है, 250 ग्राम वाटर लिया हुआ है, 250 ग्राम वाटर लिया हुआ है। उसमें जो है 36 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, 36 ग्राम ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो यू हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मोलैलिटी का सोल्यूशन बनेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी के बारे में पता ही है स्टूडेंट सभी को कि मोलैलिटी किसके इक्वल होता है। मोलैलिटी के बारे में हम लोगों को क्लियर है कि मोलैलिटी जो है, अभी बताया था आप लोगों को कि मोलैलिटी जो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। तो आपको पता ही है कि इसमें क्वेश्चन में तो मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है, वो 250 ग्राम ऑफ वाटर दिए हुए हैं मास ऑफ सोलवेंट, और आपको ऊपर जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सोलवेंट आपको दे रखे हैं, अब मास ऑफ सोलवेंट जो है आपको कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम वाटर दिए हुए है, 250 ग्राम वाटर दिए हुए है। वाटर जो है क्या है यहाँ पे, वाटर क्या एक्ट कर रहा है, वाटर जो है दैट विल एक्ट एज सोलवेंट है यहाँ पे। ठीक है, वाटर सोलवेंट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। तो ये वाली प्रॉब्लम तो हमारी खत्म होगी, तो नीचे 250 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 36 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। 36 ग्राम जो ग्लूकोज जो है C6H12O6, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, C6H12O6। 36 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करना है हम लोगों को इसमें, तो मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, अब हम लोगों को पता है मोल्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, मोल्स के लिए सभी को पता है कि मास इन ग्राम ओवर क्या होता है, मोलर मास। ये फार्मूला सभी को पता है। तो मोल्स जो दैट विल बी मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ग्लूकोज कितने ग्राम लेना है, हमने 36 ग्राम ग्लूकोज लेना है। तो मास इन ग्राम जो है दैट विल बी क्या आ गया, ग्लूकोज का मास जो आ गया वो 36 ग्राम आ गया। पर हमें निकालना क्या है, अभी मोलिकुलर मास चाहिए हमें। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कैसे निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है यहाँ पे जो कार्बन जो है वो कितना है, यहाँ पे कार्बन कितने, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 यहाँ पे आ गया। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, कार्बन का जो मास है वो कितना है, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, पता ना सभी को, यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 12 है, इसलिए ये 12 यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट, 6 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट विल बी 6 है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मास जो है स्टूडेंट्स कितना होता है, 16 होता है। तो जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि ये जो आ गया, जो मोलिकुलर मास आया ग्लूकोज का वो कितना आया, 180 ग्राम मोल इनवर्स आया। और मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोगों को, मास ऑफ वाटर कितना बोला है यहाँ पे, 250 ग्राम जो है मास ऑफ वाटर बोला हुआ है, 250 ग्राम जो है मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो मास ऑफ वाटर जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25 kg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो मोल्स मैंने निकाल लिए, मोल्स कैसे निकले,
ठीक है, मोल्स कैसे निकले, अभी आपको बताया कि मास इन ग्राम कितना आ गया इसका, ग्लूकोज का मास जो है वो कितना आ रहा है, 36 ग्राम आ रहा है, 36 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 36 जो है ग्लूकोज का मास कितना आ गया, 36 आ गया, ये हो गया 36। और इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, 180। तो यहाँ पे हमने 180 लिख दिया ग्राम मोल इनवर्स। मोल इनवर्स नहीं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये जो आएगा ग्लूकोज कितना आएगा, 0.2 मोल्स के इक्वल होगा। आगे समझ बात। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है भाई कि जो 36 ग्राम जो ग्लूकोज है कितने मोल्स के इक्वल होगा, 0.2 मोल्स के इक्वल होगा। 36 ग्राम जो है दैट विल बी 0.2 मोल्स। और मोल्स कैसे निकलता है सभी को मैंने बार बार बताया हुआ है कि मास इन ग्राम ओवर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मास कितना था इसका, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मास कितना था इसका, ग्लूकोज का मास 36 था, ये हमने 36 लिख लिया, और मोलिकुलर मास आ गया ग्लूकोज का 180। तो जो ग्लूकोज होगा वो कितने मोल्स की, 36 ग्राम जो ग्लूकोज है वो कितने के इक्वल आएगा, 0.2 मोल के इक्वल होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। और हमें मोलैलिटी के लिए बोला गया है, मोलैलिटी मैंने बता दिया, मोलैलिटी क्या होती है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी जो है स्टूडेंट्स, मोलैलिटी जो है मोल्स ओवर मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट निकाल लिया हमने, मास ऑफ वाटर जो था दैट, क्योंकि वाटर जो है सोलवेंट एक्ट कर रहा है, और उसका मास जो 0.25 kg आ रहा है, तो मास ऑफ सोलवेंट जो है 0.25 kg आ गया, ऊपर मोल्स कितने आ गए, 0.2 मोल आ गए, क्योंकि 36 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 0.2 मोल के इक्वल होता है, और ये आ गए यहाँ पे मोल। ठीक है, और जो मास ऑफ सोलवेंट है, मास ऑफ वाटर, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, और 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.25। तो आप देख सकते हैं कि जब सोल्व किया तो ये आ रहा है 0.8 मोल केजी इनवर्स, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 0.8 मोलरिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग 36 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में 250 ग्राम वाटर में मिलाते हैं, तो उस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी आती है स्टूडेंट्स, उस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो जो है, वो जो मोलैलिटी होगी वो 0.8 मोलैलिटी के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको मोलैलिटी के बारे में करवाया, और आपको बताया कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, और आपको ये सिखाया कि मोलैलिटी इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं डिस्कस करने जाऊंगा नॉर्मलिटी के बारे में। तो आप ज़रूर ये इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, ऑब्ज़र्व करें, और मैं लगभग पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा इसमें। और इसके साथ जो है आपके जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं पॉलिटेक्निक के, कॉलेज में जो केमिस्ट्री के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, ठीक है, वो भी मैं सॉल्व करूँगा कि मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो ज़रूर स्टूडेंट्स ये वीडियोस वगैरह देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करें।